अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि दूध के ऊपर से ज़्यादा मलाई को कैसे उतारा जाए। तो वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करनी है और उसके बाद वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद उस मलाई से हम बनाएंगे दो रेसिपीज। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दूध के ऊपर से कितनी अच्छी मोटी ताज़ी मलाई आई है। तो व्यूअर्स, इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आपका दूध खालिश होना चाहिए। तो बिल्कुल ये देखें, ढेरों ढेर मलाई मेरे पास मौजूद है। हम इसके साथ बनाएंगे सबसे पहले देसी घी। देसी घी में मलाई चाहिए और हमें चाहिए गंदम का आटा। सबसे पहले हम मलाई को मेल्ट होने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर करेंगे मेल्ट। आपने यहाँ पे नॉन स्टिक का अगर आप बर्तन ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही बलाई या मलाई जो भी आप कहते हैं मेल्ट होगी, इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच गंदम के आटे का। इस बलाई के अंदर इसको डालने की वजह की है, एक तो इसके अंदर से हमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। स्पेशली वो लोग जैसे जेनरेशन जी है जिनको देसी घी में से हिक आती है, वो देसी घी की स्मेल पसंद नहीं होती, तो इस तरीके से अगर आप एक चम्मच आटे का डाल देंगे तो इसके अंदर से इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप उस इतना जबरदस्त अरोमा आएगा कि आप उसको फिर दूध के अंदर डाल लें या फिर आप चाय के अंदर भी बच्चों को डाल के दे सकते हैं। तो हमारी मलाई है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक होगी और आपको ऊपर से लगेगा कि जैसे कि इसके ऊपर घी भी आना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये बिल्कुल हाफ डन है और यहाँ पे आपको बहुत हैवीनेस फील होगी। ये अब मलाई की आ गई थर्ड स्टेज। इसमें अब आप देखें कि आपको लगेगा सारा जो हमने आटा डाला हुआ, ये जो मलाई का अपना छीना था वो कडल सी बन गई है। तो अभी भी हमारा घी तैयार नहीं हुआ, अभी भी हम इसको पकाएंगे और हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो इसका छीना, जो बलाई की अपनी जो हमने आटा डाला था वो भी बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। इसके बाद ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में अब आने के बाद ये फिर से एक दफ़ा फिर लाइट वेट हो जाएगा, यानी जो हमें हैवीनेस आटा डालने के बाद और इसको चम्मच चलाने में फील हुई थी वो अब बिल्कुल इसे लाइट सा हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपकी चॉइस है, अगर आपने इसकी जो इसके अंदर हमने आटा डाला है उसको वेस्ट करना है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको उसकी एक ज़बरदस्ती पंजीरी बनाती हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसलिए फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर देती हूँ ताकि हमारे आटे की भी साथ में बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे मेरी पसंद का जो कलर जैसा मुझे चाहिए था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कलर आ गया। और इसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद करूँगी और फिर इसको हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। अब आप देखिएगा कि घी जो है वो आटे के से बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब इसको हम कर लेंगे स्ट्रेन। घी को हम साइड पे रखते जाएंगे और पंजीरी को हम साइड पे रखते जाएंगे। तो इसी के से एक रेसिपी कंप्लीट हुई। और ये रेसिपी अमूमन हम बनाते हैं ज़्यादा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है देसी घी खाया जाता है, देसी घी गर्म भी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मियों में देसी घी को अवॉइड करते हैं। तो लिहाजा अगर आप सर्दियों में मलाई को स्टोर कर रही हैं आप, तो सर्दियों में आप इसके साथ होममेड देसी घी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें कि आपको देसी घी घर में बनाने में मुश्किल पेश आए। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। ये सेकंड रेसिपी भी हमारी मलाई के साथ बनेगी, लेकिन ये हम बनाते हैं गर्मियों में। इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सीज़नल कोई भी फ्रूट, आप मैंगो ले सकते हैं। अभी स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी मिल रही थी तो वो मैंने ले ली। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो फिर आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लावर के साथ इसको बनाएंगी फिर आपको एडिशनली इसमें फूड कलर भी चाहिए होगा और इसके अलावा फिर इसमें आपको चाहिए होगी अपना एसेंस भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसकी मिकदार मैं लिख देती हूँ। ये है मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर। तो ड्राई मिल्क पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है अगर आपके पास अवेलेबल है आसानी से तो फिर आप ज़रूर डालिएगा। इससे जो आइसक्रीम है वो ज़्यादा क्रीमी बनेगी, बिल्कुल जैसे कि मार्केट से आप बाय करते हैं। तो इसके लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आप देख लें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप बॉइल्ड और ठंडा दूध लिया, जिसके अंदर अब हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। मैं कस्टर्ड पाउडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के साथ मैं बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उसी फ्लेवर में मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। और इसको हम अच्छे से पहले कर देंगे मिक्स, हम फ्री बनाएंगे और इसको फिर हम पकाएंगे इतनी देर के लिए कि बस ये थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। और
जैसे ही हमें बस इसका हमने जो कस्टर्ड पाउडर है उसका कच्चापन हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो जैसे हमें लगेगा कि ये ठीक होना शुरू हो गया है तो फिर इसको उतार देंगे और उसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। दूसरी साइड पे मैंने जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ली थी उसकी भी प्यूरी तैयार कर ली। आप ये काम जो है वो ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं और इसी के से हैंड ब्लेंडर के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड मैंने मलाई को रूम टेम्परेचर पे पहले आने दिया, उसके बाद इसके अंदर डाल दिया मैंने मिल्क पाउडर और यहाँ पे आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने लो फ्लेम पर आपने मेल्ट होने के लिए रखना है और मिक्स करना है। अगर आप यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा-सा भी तेज़ करेंगे, तो कुछ देर के बाद ये बटर की फॉर्म में भी आ सकती है और मलाई के ऊपर घी भी निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं फिर आपसे अगेन आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पे मलाई को जब भी आपने आइसक्रीम के लिए जब आपने मलाई को चूल्हे पे रखना है तो फ्लेम आपने बहुत ही ज़्यादा हल्का रखना है, यानी कि हल्की आंच पे आप इसको बनाएंगे। और इसके बाद मैंने अभी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाई का एक जो टुकड़ा है उसमें अभी भी थोड़ा सा वो जमा हुआ है, तो वो साथ साथ मैं मेल्ट कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने प्यूरी को शामिल कर दिया। आप बगैर कुक किए भी ये आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा-सा इससे से शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो लिहाज़ा बेहतर ये है कि आप लो फ्लेम पर ये काम कर लें। और जैसे ही इसके अंदर मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा और उसके बाद प्यूरी जो डाली थी वो भी मिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद ठंडा होने देंगे। और मैंने इसके अंदर फिर वो जो कस्टर्ड मिक्सचर है वो भी शामिल कर दिया था, लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। तो आपने इस स्टेज पे वो भी मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। साथ में मैंने डाला था फूड कलर, क्योंकि मुझे कलर जो है वो कम लग रहा था और मैंने थोड़ा-सा एसेंस भी डाल दिया था कि मेरे पास पड़ा हुआ था। लेकिन फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ भी और कस्टर्ड पाउडर के साथ भी खुशबू अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर आपको ईज़िली एसेंस मिलते हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप ज़रूर घर में रखें और सीज़नल आइसक्रीम अपने घर में होममेड आप बनाएँ। इसके बाद हम इसको क्लिंग रैप के साथ कवर कर देंगे, या अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का जो होती है शीट उसके साथ इसको कवर कर दें और इसके बाद आप इसको एंजॉय करें। हमारी होममेड मलाई के साथ मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार है। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।